अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल। और अच्छा जी, आज का बहुत दिलचस्प टॉपिक है, वो है बेबी बॉय के सिम्टम्स। तो आज मैं आपसे अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मेरी बेटी हुई थी तब मेरे क्या सिम्टम्स थे, जब मेरा बेटा हुआ था तो तब क्या मतलब मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, कैसे कैसी फीलिंग्स रहीं, तो मैं आपको सब बताऊँगी। तो सब मैं आपको दोनों के रिलेट करके बताऊंगी सिम्टम्स। अच्छा, जब बेटी हुई थी ना मेरी, तो पूरे 9 मंथ्स मतलब मेरी बिल्कुल नॉर्मल तबीयत रही थी, कोई नौसिया कुछ भी नहीं रहा। और हाँ, जब मेरा बेबी बॉय हुआ था, और दोनों के दरमियान माशाल्लाह 4.5 का डिफरेंस है, साल का। तो अच्छा, सिम्टम्स की तरफ आते हैं। और पहले मैं ये भी कहूँगी कि देखें, तबीयत सबकी अपनी अपनी होती है, तो मैं आपसे जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जो जो चीज़ें मैंने मतलब देखी, मेरे क्या सिम्टम्स रहे थे दोनों बच्चों की बारी, तो वो मैं आप जस्ट आपसे शेयर करूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँगी ज़रूरी है कि सबकी वैसी ही तबीयत हो, सबका अपना हिसाब होता है, अपनी बॉडी होती है। तो इस वजह से इनको आपने जस्ट एज़ अ फ़न लेना है वीडियो के तौर पे, क्योंकि क्यूरियोसिटी है, अगर आपको उस वजह से देख रहे हैं तो ठीक है। बाकी आप ये ना समझिएगा कि जो ये सिम्टम्स हैं ये आपके मतलब अगर आप में पाए जा रहे हैं तो आपका बेटा या बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो खैर, फिर मैं आपको अपना बताती हूँ शुरू से। अच्छा, जब मेरा बेबी बॉय हुआ था तो उसके मतलब 2-3 मंथ्स मुझे दबा के नौसिया, मतलब मतली, दिल घबराना, वॉमिटिंग भी काफ़ी रही थी। और यही जब मेरी बेबी गर्ल होनी थी, बेटी, उसकी बारे मुझे कोई मतली नहीं थी। 9 मंथ्स तक कोई नौसिया, कोई मतली, कोई वॉमिटिंग नहीं थी। तो ये एक दोनों में मेन सिम्टम था मेरा, मतलब जो दोनों में मतलब अलग अलग था तबीयत के हिसाब से देखा जाए। और फिर दूसरा ये कि अच्छा, फूड क्रेविंग्स, बेबी गर्ल की बारी मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ का दिल नहीं करता था कि खट्टा खाना है, मीठा खाना है। लाइक बिल्कुल सीधी तबीयत थी मेरी, स्ट्रेट कहें, कोई मतलब मूड स्विंग्स या कोई इस तरह की तबीयत नहीं थी कि क्रेविंग्स हों। और जब बेबी बॉय होना था तो येस, ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब मुझे भी उस टाइम पता था कि कहते हैं बेबी बॉय हो तो मीठे का दिल करता है। तो सेम मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी, मेरा भी मीठा खाने का बहुत दिल करता था कि बस कुछ ना कुछ मिलता रहे। और जैसे जैसे आपका टाइम आगे जाता है तो आपकी क्रेविंग्स और बढ़ती हैं। मतलब बेबी बॉय हो तो मीठे का वाकई बहुत दिल करता है। तो ये चीज़, ये जो सिम्टम था ये मेरे में भी था कि मेरा मीठा खाने का बहुत दिल करता था। बेबी बॉय की बारी। अच्छा, एक और सिम्टम बताती हूँ, जो बेटे की बारी मेरा था, ये बेली शेप, मतलब बिल्कुल अलग से था। क्या कहना चाहिए, जैसे फुटबॉल आप कह लें, या बिल्कुल राउंड शेप में एक अलग से निकला हुआ होता है, वाटरमेलन किस टाइप का अलग से मतलब निकला हुआ है, तो इट मीन्स के बेबी बॉय है। ये मैंने अपनी बारी काफ़ी सुना था कि जी इस तरह अगर आपकी बेली शेप है, आपकी पेट का साइज़ इस तरह से निकल रहा है, मतलब बाहर को है आपका पेट, तो ये बेटे के सिम्टम्स हैं। ये मैंने बहुत लोगों से सुना था कि लोग देख के भी मतलब आइडिया लगा लेती हैं, जो बड़ी औरतें होती हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। मेरे भी सेम इसी तरह मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी। बेबी बॉय की बारी मतलब जो मेरी बेली शेप थी बिल्कुल अलग से निकली हुई थी, और बेबी गर्ल की बारी ऐसा बिल्कुल नहीं था पेट। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी मेंशन करूँगी, तो आप वहाँ से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। मतलब बेबी गर्ल की बिल्कुल अलग है, और जो बॉय की है उसका आप देख सकते हैं दोनों का इमेज के किस तरह का डिफरेंस है। और ये वाकई मेरे में ये सिम्टम था। अच्छा, एक और ये सिम्टम था, ये कोई मेजर सिम्टम में तो नहीं आता, बट ये कि बॉडी पेन। मुझे बेटे की बारी, जो मेरी मतलब बैक है, कमर है, मुझे उसमें काफ़ी पेन रहता था, मेरी टांगों की नसें खिंचती थी, सोते सोते में खिंच जाती थी। तो ये काफ़ी इशू था, ये बेटे की बारी था। और जो कि बेबी गर्ल की बारी ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब मैं काफ़ी एक्टिव थी, बिल्कुल तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर थी। और बेबी बॉय की बारी, ये मेरे पेन्स मतलब थ्रू आउट चलते ही रहे। जो आपका आखिरी 3 महीने होते हैं ना, उसमें तो ये बस आखिर हो जाती है। तो ये पेन्स मुझे काफ़ी रहे थे, स्पेशली कमर दर्द। तो ये भी कहते हैं कि बेबी बॉय में होता है, गर्ल में नहीं होता। तो आई थिंक सो थोड़ा बहुत तो ये मैटर करता है। मेरे केस में तो किया बिल्कुल। बेटे की बारी मुझे काफ़ी पेन्स रहे हैं, स्पेशली बैक में, और गर्ल की बारी ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये कुछ सिम्टम्स थे जो मतलब मेरी तबीयत के हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किए, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटे छोटे तो बहुत आपके इश्यूज़ चलते ही रहते हैं, बेटा हो बेटी हो, खैर जो हो अल्लाह ताला सेहत वाली औलाद दे। बट ये कि क्यूरियोसिटी तो होती है, तो अगर आप लोगों को भी हो तो इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ताकि आप लोग भी सुने। और इंशाल्लाह मैं आपको और वीडियोस भी बनाऊंगी, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जेंडर का पता कब चलता है, किस मंथ एग्जैक्टली पता चल जाता है, हम अल्ट्रासाउंड से कैसे पता लगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरी आने वाली वीडियोस में ये सब देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।